हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आइए हम सब आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद है कि राजा के राजा, प्रभु की तस्वीर सुनने के लिए आपका धन्यवाद है कि प्यारे पिता, जो आपने इस फैसले को अब तक संभाल कर रखा, परमेश्वर धन्यवाद है कि प्यारे पिता, पहले सुबह के अंदर अब तक समय की तैयारी हम सब जाने की कुछ गलतियों प्रभु, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। प्यारे पिता, हम सबको क्षमा करिए प्रभु, अन्ना में कहीं नहीं प्रभु, हम घटे प्रभु, आप बड़े प्रभु, हम ठीक है, आप नजर हमसे कुछ नहीं हमारे नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी होता और आपका शरण करके प्रभु जी, और आपका निर्माण करते। प्यारे पिता, आप आइए प्रभु, और हम सब अपनी महिमा में राजा धन्यवाद देते। प्यारे पिता, आज की बार मीटिंग आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, आपकी दास आपके हाथ में सौंपते पिता, इनके द्वारा प्रभु अपने ज्ञान और भेद को प्रकट करना। प्यारे पिता, हम सब जो भी सीखते प्यारे पिता, उस वचन को चलने वाले होंगे। प्यारे पिता, ऐसे अंतराल दया कर धन्यवाद देते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते पिता, और हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते पिता, हम सब सबकी महिमा में बात करते। आत्मा जी हर एक की अगुवाई और मदद से आता करना चाहिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने प्रार्थना रचना प्रभु, इसके धन्यवाद देते। सारी याद है और महिमा सम्मान गौरव करके प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्पी और पवित्र नाम से मांगते, दया सुने पिता और ग्रहण करिए यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि
कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तुझको मेरी जिंदगी है जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है थोड़े आत्मा जमी पे आया, मेरे सारे प्यारे दिखाया। थोड़े आत्मा जमी पे आया, जल्दी में जन्म लिया था, तूने पे भूल पाया। जल्दी में जन्म लिया था, तूने पे भूल पाया। प्यार का खर्चा प्यार है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है, वह विश्वास वो हालेलुया क्या हो, भंडारी हो कैसा होना चाहिए,
विश्वास योग्य। हालेलुया। और यदि हम विश्वास योग्य नहीं है हालेलुया, तो हमारे भंडारी होने से भी कोई फायदा नहीं है हालेलुया। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है हालेलुया। आप भले किसी बात में दोषी नहीं ठहरते हैं हालेलुया, आप अपने आप को समझते हो कि हम निर्दोष हैं हालेलुया। यह वचन कह रहा फिर भी हालेलुया, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है हालेलुया। इस बात से हम निर्दोष नहीं ठहरते हालेलुया। जैसे हमने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, विचार नहीं किया, हत्या नहीं किया हालेलुया, तमाम प्रकार की चीज़ों को हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी हम अपने आप को यह ना समझे कि हम निर्दोष हैं हालेलुया, क्योंकि जो प्रभु है वो परखने वाला है। जब तक वो किसी को दोषी न ठहरा, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जब तक वो निर्दोष न ठहरा, हम किसी को निर्दोष नहीं कह सकते हालेलुया। केवल प्रभु है, क्योंकि लिखा क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न ऐसी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा की जाएगी हालेलुया। हालेलुया। तब जो प्रशंसा की योग्य है हालेलुया, तब उसकी प्रशंसा की जाएगी हालेलुया। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीत पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना हालेलुया। मतलब जो कुछ वचन में लिखा है उससे हम आगे न बढ़े हालेलुया, और हम एक के पक्ष में दूसरे के विरोध में भी न बोले हालेलुया। इसलिए हालेलुया, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं था, हर एक व्यक्ति हालेलुया। यहाँ लिखा क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया हालेलुया। किसी के पास कुछ नहीं था हालेलुया। आज तक जगत का पूरा और सब वस्तुओं की पूर्चल के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे तो अभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि हम हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ हालेलुया। कहा कि मैं किस रीत से तुम्हारे पास आऊँ हालेलुया। क्या छड़ी लेकर आऊँ या प्रेम और नम्रता से तुम्हारे पास आओ। यीशु मसीह वो हमें और आपको समझा रहा है हालेलुया। यीशु मसीह और कह रहा है कि ये बातें मैं तुम्हें लज्जित होने के लिए नहीं कहता हालेलुया, परंतु प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास योग्य, जब तक हम विश्वास योग्य नहीं होंगे हालेलुया, तब तक हालेलुया हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने
हर एक से कहा हालेलुया, हालेलुया। जब अंधा आया हालेलुया, जो देख नहीं सकता था हालेलुया, वो केवल सुन सकता था, देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसको विश्वास था कि यीशु मुझे ज्योति दे सकता है, यीशु मुझे ज्योति दे सकता है। उसको विश्वास था। अब इस विश्वास के साथ जब उसने आहट सुनी कि कोई जा रहा है, तब वो लोगों से पूछता है कि भाई कौन जा रहा है। जब लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है, तो बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े ऊंचे स्वर से वो प्रभु को पुकारता है, हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर दया कर। हालेलुया। वो पुकार रहा है कि हम पर दया कर। वो ये नहीं कह रहा कि हमें धन दे, वो ये नहीं कह रहा कि हमें बल दे, वो कह रहा हम पर दया कर। लेकिन जब लोगों ने उसे और तेजी से डांटा, कहा चुप हो जा, तो वह व्यक्ति और तेजी से चिल्ला रहा है। हालेलुया। उसको विश्वास था, लोग उसे डांट रहे हैं, लेकिन उसे इस बात का विश्वास था कि जब हम और तेजी से चिल्लाएंगे तो लोग जो मुझे डांट रहे हैं, इनके डांटने की आवाज़ से मेरी आवाज़ जब तेज होगी तो मेरा शब्द परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगा, और जब मेरा शब्द परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगा तब परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। आज मनुष्य बीमारी में है, समस्या में है, दर्द में है, तमाम प्रकार की शोरगुल में है, उसी में खो जाता है, उसी में चुप हो जाता है। नहीं, हालेलुया। हमारी आवाज इन शोरगुल से अधिक ऊंची होनी चाहिए, तब तो परमेश्वर तक हमारा शब्द पहुंचेगा, तब वो ठहरेगा, तब वो हमें बुलाएगा। क्योंकि लोग डांट रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। विश्वास योग्य था वो। हालेलुया। उसको ये विश्वास था कि हम पुकार रहे हैं, परमेश्वर हमारे शब्द को जरूर सुनेगा। जब लोगों ने डांटा तो और तेजी से चिल्लाए। उसको ये विश्वास था कि हमारा शब्द जैसे परमेश्वर के कान तक पहुंचेगा, परमेश्वर जरूर सुनेगा। हालेलुया। तो आपको दर्द और पीड़ा, इस पृथ्वी पर जो चिल्लाहट है, इस पृथ्वी पर जो समस्या, इनसे अधिक आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी आवाज अधिक ऊंची होगी, आप अधिक तेजी से पुकारोगे, हालेलुया, उस डांट को दबा दोगे। जो लोग उसे डांट रहे थे, उस डांट को दबा करके ऊंचे स्वर से पुकारा, तब परमेश्वर ने उसके शब्द को सुना और ठहरा और उसे बुलाया, और बुलाने के बाद उससे पूछ रहा है, हालेलुया, कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। उसने कहा यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। तो प्रभु ने क्या कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए। तो विश्वास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विश्वास। जब हमें विश्वास ही नहीं है, हालेलुया, इसीलिए यहाँ कह रहा है हालेलुया, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। वो क्या कर रहा है, चिता रहा है, मतलब जगा रहा, आपको कह रहा है, बोल रहा है, चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। और लज्जित होने के लिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो अभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। वो विनती भी कर रहा है, वो विनती भी कर रहा है कि तुम दूसरों की सी चाल मत चलो, वरन मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। किसकी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। जब हम परमेश्वर की सी चाल चलते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह जैसा वो कह रहा है, हालेलुया, तब हमारे जीवन में वो चीजें पूर्ण होती है। हालेलुया। जैसे अकाल पड़ा तो विधवाएं बहुत थी, लेकिन वो एक ही के पास क्यों भेजा गया, हालेलुया, उसी के पास क्यों भेजा गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसका कारण था, उसका रीजन था, वो उसी के पास क्यों भेजा गया। सरपत नगर में ही क्यों भेजा गया, और नगरों में भेजा जा सकता था, और मोहल्ले में भेजा जा सकता था, लेकिन वहीं पर भेजा गया, उसी के पास क्यों भेजा गया। क्योंकि बाइबल कहती है हालेलुया, जो सच में विधवा है उनका न्याय चुकाया जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जो सच में है। अब वो विधवा ने जो अपने पति को खुद मार दी और वो कहे मैं विधवा हूँ,
हालेलुया। तो विधवा ने तो अपने पति को खुद मारी, हालेलुया। उसे विधवा का रूप थोड़ी दिया जाएगा, हालेलुया। बाइबल में है कि जो यहाँ वहाँ मुंह मारती रहती है उसको भी विधवा नहीं किया जाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वरन जो सच में विधवा, इसलिए वहां पर बहुत सारी, वचन कहता बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन वो उसी के पास नहीं गया, हालेलुया। उसका कारण था, रीजन था, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परमेश्वर, हालेलुया, हमें देखता है, हालेलुया, वो जांचता है, हालेलुया, और हमारी चाल चलन को देखता है। और सच में जब हमारी चाल चलन, जैसे गीत गाते हैं कि हमारा उठना बैठना भाता रहे, और सच में जब हमारा उठना बैठना परमेश्वर को भाता है तभी वो हमारे जीवन के विषय में कुछ निर्णय लेते हैं, हालेलुया। जब हमारा प्रार्थना करना उसे नहीं स्वीकार हो रहा, जब हमारा आराधना करना उसे स्वीकार नहीं हो रहा, जब हमारा चलना उसे स्वीकार नहीं हो रहा, हालेलुया, तो हमारे जीवन में कैसे कोई काम करे, जब कोई मेल ही नहीं हो पा रहा, हालेलुया। और जब तक मेल नहीं होगा तब तक आगे कैसे काम बनेगा, हालेलुया। अगर हम एक पुराने वचन से पढ़े, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, एक वचन पढ़े तो वहां पर लिखा, हालेलुया, जो सच्चा सेवक है वो कैसे है, हालेलुया, हालेलुया। नेहम्या की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद, यहाँ साफ साफ लिखा, नेहम्या की निस्वार्थ सेवा, हालेलुया। नेहम्या की निस्वार्थ सेवा, मतलब सेवा कई प्रकार की होती है, एक स्वार्थी सेवा होती है, एक निस्वार्थ सेवा, हालेलुया। हम कौन सी सेवा कर रहे हैं? सेवा कई प्रकार से होती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो हम कौन वाली सेवा में हैं, हालेलुया। लिखा, फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा, अब छत्र के 20वें वर्ष से लेकर 32वें वर्ष तक 12 वर्ष में और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, हालेलुया। वह अधिपति होने के बावजूद भी अधिपति का भोजन नहीं ग्रहण किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों नहीं ग्रहण किया, हालेलुया। परंतु लिखा, पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और उसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था, हालेलुया। वो क्या मानता था? यहोवा का भय मानता था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसके पहले जो अधिपति ठहराए गए थे वो उस अनुसार काम करते थे, लेकिन जब नेहम्या अधिपति ठहराया गया तो वो प्रजा पर हक नहीं जताया, हालेलुया। वो प्रजा के साथ हक नहीं जताया, हालेलुया, वरन वो निस्वार्थ सेवा की, हालेलुया। वो कैसे सेवा किया? निस्वार्थ। क्यों? क्योंकि वो लिखा, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। वो परमेश्वर से डरता था। यदि मैं इनसे लेकर के खा लूंगा, हालेलुया, तो मुझे लेखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लेखा, जवाब देना पड़ेगा, हालेलुया। और जब जवाब देना पड़ेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, हालेलुया। किस कटघरे में खड़े होकर मैं जवाब दूंगा? और जब परमेश्वर मुझसे पूछेगा, लेखा लेगा, तो मैं क्या कहूंगा परमेश्वर से, हालेलुया, कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, हालेलुया। आज पृथ्वी पर यही तो हो रहा है, हालेलुया। आज जो ये वचन पढ़ा गया कि आज तक वो क्या है? नग्न है, हालेलुया। आज तक वो प्यासा है, आज तक वो भूसे खा रहा है। कौन? वही तो कह रहा है, हालेलुया। और क्यों घूसे खा रहा है, हालेलुया? क्यों आज तक नग्न है? क्यों आज तक प्यासा है? हमारे आपके कारण। हम वो काम नहीं कर रहे, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमसे उम्मीद रखी थी, हम उस काम को छोड़कर हम किसी और काम में लग गए, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता, हम क्या कर रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो हमें कहीं और ले जाना चाहता, हमारा ध्यान कहीं और चला गया। वो हमें किसी और काम के लिए चुना, हम किसी और काम में मस्त हो गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग बुरा भला कह रहे हैं, हालेलुया, लेकिन वो आशीष दे रहा है। आप बुराई कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर आपको आशीष देगा,
हालेलुया। लेकिन नेहम्याह ऐसा नहीं किया। नेहम्याह निस्वार्थ सेवकाई की। हालेलुया। आज यदि परमेश्वर रो रहा है तो यही कारण है, और जिस काम के लिए चुना था हम उस काम को नहीं कर पा रहे, और जिस महिमा के लिए आपको चुना था आप उस महिमा को नहीं दे पा रहे। हालेलुया। आपको किसी और काम के लिए चुना, हम किसी और काम को करने में लगे। तो आपसे कुछ और बात किया, हम कुछ और कर रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक व्यक्ति प्यासा है और चिल्ला रहा है पानी पानी। हालेलुया। उसे हम लाकर मीठा शरबत दे रहे हैं। मीठा शरबत पीने से उसकी प्यास नहीं बुझ जाएगी, वरना और प्यास उसकी बढ़ेगी। हालेलुया। प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसे पानी की जरूरत है। हालेलुया। उसे किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत। हम वो पानी नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। हम उसे बहुत कुछ खिला दे, बहुत कुछ पिला दे। हालेलुया। लेकिन जो उसके जीवन में जरूरत है हम उसको ना दे। हालेलुया। उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। बुझ सकती है? बुझ सकती है? आप भूखे हो, हालेलुया, आपको कुछ और दिया जाए, आपकी भूख मिट सकती है? कभी नहीं मिट सकती। उसी तरीके से वो प्यासा है, वो पानी मांग रहा है, लेकिन हम कुछ और दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। हालेलुया। इसलिए हम वचन लिखा, हालेलुया, प्यासे और नंगे हैं और भूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की भोजन के समान ठहरे। क्यों? उसका कारण है हम ही आप। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नेहम्याह ऐसा नहीं था। नेहम्याह निस्वार्थ सेवकाई किया, उन अधिपतियों के समान नहीं था जो पिछले अधिपति थे। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। लेकिन आज क्या किसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर का डर है? कि लोग ना देख रहे हैं, ना देखे, लोग झूठ से झूठ हम बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो सच देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तो सच देख रहा है, वो तो सच्चाई को जान रहा है। हनन्याह और सफीरा ने यही किया था। हालेलुया। उन्होंने सोचा कि हम याजक से जो झूठ बोलेंगे और याजक से छुपा लेंगे तो याजक जान नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि हम जिससे छुपा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, वो हमसे पहले सारी बातों को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो पूछ भी रहा, क्या ये तेरा नहीं था? तूने ऐसा झूठ क्यों बोला? और तूने दोनों पति पत्नी झूठ बोलने का निर्णय क्यों लिया? एक ने झूठ नहीं बोला, दोनों पति पत्नी ने झूठ बोला। हालेलुया। हालेलुया। उस काम को ना करके भी उन्होंने हाँ कहा कि हमने ये काम किया। हालेलुया। और उससे झूठ बोल रहे। हालेलुया। जिसके पास सारा लिखा है। हालेलुया। जिसके पास सारी डिटेल है। हालेलुया। हम उसी से कह रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब आप कहीं से आए और आपको ये घर का एक सदस्य, हालेलुया, आपसे पूछा घर पे थे? हालेलुया। हालेलुया। आपसे बाद में आया गेट के अंदर, आप पहले गेट के अंदर, और जब गेट के अंदर वो आया आपसे बाद में, आपसे पूछा कहीं गए तो नहीं थे? आपने कहा कहीं नहीं गए थे, सारा दिन घर पर थे। लेकिन आप ये भूल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। तो आपसे इसलिए पूछ रहा है कि सच क्या आप बता सकते हो, बयां कर सकते हो? आप सोच रहे हो हमसे बात से आ रहा है, इसको कैसे मालूम? हम जो बताएंगे वही बताएगा। लेकिन सच्चाई ये है, तो आपको देखने के लिए, आपको परखने के लिए गेट के बाहर खड़ा था, काफी देर से खड़ा था। हालेलुया। वो काफी देर आपको ही परख रहा था, आपको देखने के लिए काफी देर से गेट के बाहर खड़ा था कि देखिए जब ये आता है और इसके आने के बाद मैं इसके पास आता हूँ, पूछता हूँ तो ये क्या बताता है। हालेलुया। और आप पकड़े गए। हालेलुया। अब क्या किए गए? आपने कहा हम दिन भर घर पे थे, और दिन भर वो घर पे था, तो आपसे बात को आया, तो आपको ये लगा कि हमसे बात किया है, इसको मालूम नहीं, हम इसको जो बता देंगे, लेकिन असल में सबसे पहले वही आया था। हालेलुया। यही तो उसने कहा जो मेरे पहले था, हालेलुया, और जो मेरे बाद आने वाला है। वो पहले से था और फिर से आने वाला है। वो पहले से था लेकिन फिर से आने वाला है। हालेलुया। लोग इस बात को समझ नहीं पाते।
और वो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाया। हालेलुया। हन्ना और सफीरा इस बात को समझ नहीं पाए कि मुझसे क्यों पूछ रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहा है। हालेलुया। दोनों पति के पति झूठे, लेकिन नहम्याह के अंदर ये बातें नहीं थी। वो परमेश्वर से डरता था। वो किससे डरता था? उसे मनुष्य की परवाह नहीं थी। वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय खाता था। हालेलुया। फिर मैं सरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए, जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था। वह एक बैलछा अच्छी अच्छी भेड़ या बकरियाँ थी और मेरे लिए चिड़ियों भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाग मद भी तैयार किया जाता था। तो भी मैंने अधिपति के हक का बोझ नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हालेलुया। फिर भी वह उस बोझ को नहीं चखा, क्योंकि काम का जो भार था वो बड़ा भारी था। नहम्याह को जो परमेश्वर ने काम दिया था, काम का भार दिया था, वो उस काम को करने में लगा रहा, वो अपने खाने पीने में नहीं लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो काम दिया था नहम्याह को करने के लिए, नहम्याह उस काम में लगा रहा। उसने ही नहीं देखा प्रजा क्या कर रही है, मुझे क्या दे रही, क्या नहीं दे रही है। हालेलुया। वो इन सब चीजों को ध्यान नहीं देता था। वो सदैव अपने काम में, जो परमेश्वर ने उसको काम दिया था, उस काम को करने में लगा रहता था। हालेलुया। आज हमें आपको जांचना, हम किस काम में लगे। परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेवारी दिया, एक काम दिया। हालेलुया। आप उस काम को छोड़कर किसी और काम में लग गए, इसलिए आप असफल। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नहम्याह सफल हुआ इस कारण क्योंकि जो परमेश्वर ने उससे काम दिया तो उस काम को बखूबी निभाया। हालेलुया। लेकिन जो पहले के अधिपति थे वो उस तरीके से नहीं काम किए जिस तरीके से नहम्याह ने काम। हालेलुया। आज हमें उनको नहीं देखना है कि जो हमसे पहले विश्वासी थे वो किस तरीके से विश्वास किए, वो किस तरीके से प्रार्थना किए। हालेलुया। अब पुराने विश्वासियों को देखते हैं, नहम्याह से सीख सकते हैं। नहम्याह पुराने अधिपतियों को नहीं देखा, जो प्रजा पर अत्याचार करते थे, प्रजा पर भार डालते थे, प्रजा से भोजन लेते, मंगाते थे, खाते थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नहम्याह उन तरीके से काम नहीं किया। वो परमेश्वर का भय रख करके, वो जो परमेश्वर ने काम दिया था उस तरीके से वो काम किया। हालेलुया। आज के जो विश्वासी है यही गलती करते हैं। वो पुराने विश्वासी को देखते हैं कि अगर वो चर्च जा रहे हैं तो हम चर्च जाएंगे, नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उनसे पूछते हैं कि तुम क्या दे रहे हो। हालेलुया। उनसे विश्वासी से पूछते हैं कि तुमने क्या दिया, तो कहता हमने कुछ नहीं दिया, तो कहता हम भी कुछ नहीं देंगे। हालेलुया। हम किसी से ना पूछें, वरन जो परमेश्वर हमसे कह रहा है हम उस काम को करें, तब हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। अगर हम किसी सेवकाई से पूछे भैया कैसे सेवा करनी है, इस समय चर्च चलाना है कि नहीं चलाना, बंद करना है। हालेलुया। तो जो बंद पड़ा हो क्या कहेगा, भैया बंद कर दो, अभी मत चला। हालेलुया। तो आप बंद हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन आशीष आपको पानी है। यहाँ नहम्याह को लेनी थी आशीष, इसलिए नहम्याह उन अधिपतियों के तरीके से काम नहीं किया। लेकिन आज आप पुराने विश्वासियों को देख करके उनके जैसे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। भैया आपने क्या दिया, दीदी आपको क्या दिया, आपने क्या किया था। हालेलुया। और जैसा दीदी ने किया वैसा, तो जिस तरीके से दीदी है आप केवल सेम उसी तरीके से रह सकते हो, उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ सकते। 4 साल बाद दीदी गिर गई तो 4 साल बाद आप भी कहाँ हो जाओ। हालेलुया। दीदी आज तक सफल नहीं हो पाई। हालेलुया। हालेलुया। आप भी दीदी के तरीके से काम करोगे तो आप भी सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को देख कर नहीं, परमेश्वर के शब्द को सुन करके नहीं, और मैं दीदी का शब्द सुनकर काम कर रहे। नहम्याह ये गलती नहीं किया, नहम्याह पतियों को देखकर काम नहीं किया। यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर बात करता है हालेलुया, हालेलुया, तो हम दीदी के पास जाते हैं, भैया के पास जाते हैं, पुराने विश्वासियों के पास जाते हैं कि बताओ आप लोग कैसे, इतने साल के विश्वासियों किस तरीके से आप काम करें।
हालेलुया। तो वो जहां तक सीमित है आपको वहीं तक ज्ञान देंगे, उनके पास जो शिक्षा है वही देंगे। अगर वो प्रार्थना नहीं करते तो आपको नहीं कहेंगे प्रार्थना करने की। हालेलुया हालेलुया। एक गांव में भी हम गए प्रचार करने के लिए। हालेलुया। वहाँ बहुत सारे पुराने विश्वासी थे और जो नया विश्वासी जुड़ा, जो नया नया परमेश्वर ग्रहण किया, उसने अपने घर को बुलाया, हम उसके घर पर गए। हालेलुया हालेलुया। और जो हमने कहा इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, तो उन्होंने कहा नहीं, इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अलग अलग प्रार्थना करनी चाहिए, अपने अपने घर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। उसने विश्वासी ने कहा हम क्या करें? हमने कहा नहीं, तुम अलग अलग प्रार्थना मत करो, तुम इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। 4 हो 4 इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, एकता में बल है, एकता में पावर है। हालेलुया। तो जो जहां तक सीमित है वहीं तक बताएगा। हालेलुया। उसके आगे नहीं बताएगा। और यदि अगर नेहम्या अधिपतियों से सलाह लेता तो अधिपति यही बताते कि तू प्रजा पर भार डाल, क्या कर, भार डाल। हालेलुया। और उनसे भोजन लेकर खाया कर। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि जब वो अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अक्षत के 20वें वर्ष से लेकर के उसके 32वें वर्ष तक, मतलब 12 वर्ष मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति का हक का भोजन नहीं खाया। वो 12 साल थे, लेकिन 12 साल में वो कभी हक नहीं जताया कि मैं अधिपति हूँ। हालेलुया। मैं गवर्नर हूँ, मैं अधिकारी हूँ। हालेलुया। उन्होंने कभी हक नहीं जताया, इसलिए नेहम्या सफल हुआ। हालेलुया। तब हम सफल होंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, वरना हम किसी को देख करके नहीं काम करेंगे। हालेलुया। हो सकता है आज उसे कोई काम हो नहीं गया तो हम भी नहीं जाएंगे, तो हम उसको देख करके, वो स्टॉप वो यहीं तक सीमित है तो हम भी वहीं तक सीमित रह जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब हम उसको देख करके नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, हालेलुया, तब हम सीमित नहीं रहेंगे। परंतु हमारा परमेश्वर आज सीमित है और हम भी आज सीमित रहेंगे, हम सीमित नहीं रह सकते। हालेलुया। लेकिन जब हम देख करके काम करते हैं, हालेलुया, पुराने अनुसार, हालेलुया, जहाँ तक वो व्यक्ति सीमित है हम वहीं तक सीमित रह सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए हम नेहम्या से सीख सकते हैं। नेहम्या उनके जैसे काम नहीं किया। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा उन अधिपतियों के जैसे काम नहीं किया। हालेलुया। वरन यहाँ लिखा उसे जो काम मिला था, हालेलुया, लिखा भोज नहीं लिया, अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हालेलुया। काम का भार इतना था कि वो अपने हक, जो उसके हक में भोजन था, उस पर भी हक नहीं जताता था। हालेलुया। जहाँ पर उसका अधिकार था उस पर भी अधिकार नहीं जताता था, वरन वो काम में क्या रहता था, व्यस्त रहता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोगों को देख करके नहीं, परमेश्वर को देख करके आपका काम करता था और परमेश्वर का भय था उसके अंदर। हालेलुया। वो लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करता था कि लोग देखे हमें, लोग जाने हमें, लोग, वो इसलिए काम करता था कि परमेश्वर जाने और परमेश्वर देखे और परमेश्वर ये जाने कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है हम उस काम को बाखूबी ईमानदारी से निभा रहे हैं। वो लोगों के लिए काम नहीं करता था, वो परमेश्वर के लिए काम करता था। हमें परमेश्वर के लिए काम करना है, लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। तब हम सफल होंगे, तब हम आशीषित होंगे। हालेलुया। जो हम लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं कि लोग जाने कि हमने ये काम किया, लोग जाने कि हमने ये किया, हालेलुया, तो हम लोगों तक सीमित रह जाएंगे, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। जब लोगों ने उसे डांटा तो चुप नहीं हुआ, वो लोगों की नहीं सुना। हालेलुया हालेलुया। वो लोगों की नहीं सुना, वरन लोगों की आवाज से अधिक वो क्या किया, चिल्लाया। तब उसका सबक कहाँ पहुंचा, परमेश्वर से कानों तक पहुंचा। हालेलुया। हमें लोगों से अधिक, लोगों की नहीं सुनना। लोग तो डांटेंगे, लोग तो चुप कराएंगे, लोग तो कहेंगे बस करो प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। लोग तो कहेंगे वो जी ये क्या करते हो। हालेलुया हालेलुया। लोग तो ठहराते हैं। हालेलुया। आप किसी से सलाह लो, भैया आपने मस्ती में क्या किया, हालेलुया, हम ये करने जा रहे, ओ जी दीदी आप ये करने जा रही हो, तो आगे क्या करोगी, आप ये कर दोगी मसीह में, तो
आप ये कर दोगी तो हालेलुया आपका क्या होगा? हालेलुया लोग आपको रोकेंगे, हालेलुया लोग आपको क्या करेंगे? रोकेंगे। लेकिन आप लोगों के कहने पर रुक गए तो आप लोगों के अधीन हो गए, उस व्यक्ति के अधीन हो गए, हालेलुया जिसके शब्द को आप मान करके रुक गए, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा लेकिन आपने नहीं किया, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन नहीं बने, एक मनुष्य के अधीन हो गए, क्योंकि आपने मनुष्य क्या किया? परमेश्वर ने आपसे बात किया, हालेलुया उस काम को करने के लिए, हालेलुया, लेकिन आपने उस काम को नहीं किया, हालेलुया। अनंत और सफीरा यही झूठ बोले और दोनों के दोनों दर के दर क्या हो गए? मर गए, हालेलुया हालेलुया। और जो धन था वो क्या रहा? पड़ा रहा, वहीं पर धन का दर पड़ा रहा। अब वो धन किस काम का? वो है ही नहीं, हालेलुया हालेलुया। हमारा बल, हमारी शोभा, सुंदरता, धन दौलत किस काम का? हालेलुया जब वो परमेश्वर के योग्य न ठहरे, जब वो परमेश्वर के योग्य ना ठहरे तो वो धन किस काम का? हालेलुया। हमारा सब कुछ किसके योग्य ठहरना चाहिए? परमेश्वर के योग्य। हमारा चाल, हमारा उठना बैठना, हालेलुया हमारा सब कुछ किसके योग्य होना चाहिए? परमेश्वर के योग्य। तब तो हमें उसकी ओर से आशीष मिल सकती है, हालेलुया। तब तो हम उसमें बढ़ सकते हैं, तब तो हमें उसमें निराश और धन मिल सकता है, हालेलुया। हम वारिस बन सकते हैं। जब हम उसके योग्य नहीं ठहरेंगे तो हमें कहाँ से वारिस होंगे और कहाँ से वो आशीष मिलेगी, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए जब हम 9 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा 9 अध्याय के 26 पद में, परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया, हालेलुया हालेलुया। नबी लोग चिताते रहे, बताते रहे, लेकिन फिर भी हालेलुया उन्होंने तिरस्कार किया और उनका घात किया, हालेलुया। और परमेश्वर से बलवा करने वाले बन गए। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य कहाँ पड़ गया? संकट में पड़ गया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर के विरोध बोला और जब नबी के विरोध में काम किया, हालेलुया, और जब नबी के खिलाफ बोलना चालू किया, हालेलुया, और जब नबी से झूठ बोलना चालू किया, तब वो संकट में पड़ना चालू हो गया। वह में हालेलुया क्या लिखा? इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो अभी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनको छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे, हालेलुया। लेकिन जब जब वो संकट में पड़े तब तब परमेश्वर ने फिर छुड़ाया, लेकिन जब जब फिर वो संकट से निकल गए, हालेलुया हालेलुया, तब तब फिर उस नबी की बुराई की है, हालेलुया, और उन नबियों को छोड़ दिया, हालेलुया, विरोध बोला, हालेलुया। लेकिन जब संकट पड़ा तो फिर से परमेश्वर ने कहा ठीक है, क्षमा कर दे, इनके लिए प्रार्थना करने निकाल, हालेलुया, और फिर से वो चंगे हुए, हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन लिखा जब फिर से वो चंगे किए गए, जब फिर से उनको निकाला गया संकट से, हालेलुया, और जब फिर से वो हुए तो फिर वो जाकर के फिर वही काम करने लगे, हालेलुया। लिखा जब जब उनको चैन मिला तब तब वो फिर तेरे सामने बुराई करते थे, इस कारण उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब ये फिर कर तेरी दुहाई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, हालेलुया। यदि जो परमेश्वर ने नियम दिया है, हालेलुया, क्या वचन करे यदि मनुष्य उसको माने, हालेलुया, तो उनके कारण वो जीवित रहे, हालेलुया हालेलुया। उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना करना हटाते और न सुनते थे,
तो तू बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि वे निराकारी और दयालुश्वर है। अब हे हमारे परमेश्वर, हे महान प्रकर्मी और भाइयों की ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो बड़ा कष्ट असूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हकीमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो अभी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की। हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों, पुरखाओं ने तो तेरी व्यवस्था को माना और न तेरी आज्ञाओं और चेतावनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख हम आज कल दास है, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास है। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया तो बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिए हमारे संकट में पड़े हैं। हालेलुया। इसलिए संकट में पड़े हो आप, इसलिए मनुष्य संकट में है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करना चाहते हैं। परमेश्वर छुड़ाना चाहा बार बार, लेकिन वो बार बार बलवा करते रहे और जब जब परमेश्वर को दुहाई दिए, परमेश्वर स्वर्ग से उनकी दुहाई को सुन करके उन्हें छुड़ाया। लेकिन जब वो छूट जाते, जब फिर से उन्हें चैन मिल जाता, अच्छे भले चंगे हो जाते, तो फिर से वो बुराई करना चालू करते। जब फिर बीमार होते तो फिर परमेश्वर के पास आते और गिनगिलाते और परमेश्वर फिर उन्हें चंगा करता। और फिर जब वो चंगे हो जाते तो फिर परमेश्वर की महिमा करना भूल करके फिर वो उन नबियों की बुराई करने लगते और तरह तरह की बातों को करने लगते हैं। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने एकदम से हाथ खींच लिया कि जाओ, अब मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुमको छोड़ देता हूँ। जब परमेश्वर ने छोड़ दिया, त्याग किया, हालेलुया, तो उन पर पीड़ा बढ़ती गई। हालेलुया। और आज तक बड़े संकट में, हालेलुया, आज तक वो कहाँ है? बड़े संकट में है। हम इस बड़े संकट से निकल सकते हैं, हम इस बड़े संकट से छूट सकते हैं। हालेलुया। बस केवल हमें एक काम करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है प्रभुता करने की, महिमा करने की, हम उस प्रभुता को करने लगे, उस महिमा को करने लगे। हालेलुया। उसने ठहराई, वो हमें संकट से निकाल लेगा। ये जो बड़ा संकट आप पर आया है, आप इस बड़े संकट से छूट सकते हो, आजाद हो सकते हो। हालेलुया। बोले ईश्वर से की ताली बजा करके परमेश्वर को हालेलुया। इसमें लिखा, इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं और हमारे हाकिम लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। जिन्होंने छाप लगाई वे हैं अर्थात हालेलुया, यहाँ नबियों के नाम लिखे। हालेलुया। बहुत सारे नबियों के नाम लिखे जिन्होंने इस बात पर छाप लगाई कि ये सत्य है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, जब परमेश्वर की महिमा करेंगे तो हमें वहाँ से छुड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम उसके विरोध में जाते हैं, हालेलुया, तब हम संकट में पड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी नबी के विरोध में षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, नबी के विरोध में बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया। और ईश्वर से परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन के अधीन रहेंगे और उसके वचन के अनुसार काम करते रहेंगे, हालेलुया, तो हमें छुड़ाता रहेगा। हालेलुया। और हम संकट में नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं काम करते, हालेलुया, वरन हम उसके विपरीत ही काम करते हैं, तब हम उस संकट में पड़ जाते हैं। हालेलुया। बोल ईश्वर से हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यशायाह 50 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा कि प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया,
न पीछे हटा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब आपके कान में शब्द आया तो आप परमेश्वर के विरोध में काम ना करो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो संकट में पड़ जाते हैं, इसी कारण पड़ जाते हैं कि जब हमारे कान में शब्द आता है परमेश्वर की ओर से कि हमें ये काम करना है, हम उस बात को ठुकरा करके कहते हैं नहीं नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हमें इस काम को नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हम उस काम को नहीं कर पाते जो काम को परमेश्वर ने कहा करने के लिए, कि इस काम को कर मेरे राज्य के लिए, मेरी महिमा के लिए, हम उस बात को ठुकरा देते हैं। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है जब उसने शब्द को सुना और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। हालेलुया, हमें विरोध नहीं करना है। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ काम के लिए कहा और हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। हालेलुया, तब हम क्या बन गए? विरोधी बन गए। हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम उस काम को नहीं कर रहे, और जो उस काम को नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन यह वचन कहा कि उसने विरोध नहीं किया, पीछे नहीं हटा। हालेलुया, जब हम उस शब्द को सुन करके पीछे हट जाते हैं और जो परमेश्वर ने हमसे बात की करने के लिए हम उस काम को नहीं करते, तब हम परमेश्वर के विरोध कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इत्रोवेला गया प्रभु के चरणों में, चेले ने क्या किया? विरोध ही तो किया। हाँ, यही तो है विरोध किया। इसको कंगालों में बांट दिया जाता है, इतना महंगा तो क्या करा? विरोधी तो तरफ से नहीं भाग रहा कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, उसके चरणों में ले गया, विरोध ही था। हालेलुया, उसी प्रकार से परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है, हमारे कानों में शब्द देता, हम उस काम को नहीं करते। हालेलुया, वो अपनी महिमा के लिए कह रहा कि तू मेरी महिमा के लिए इस काम को कर, और हम उस काम को नहीं करते तो हम क्या करें? विरोध करें। हालेलुया, जो परमेश्वर से विरोध करता है, हालेलुया, वो कहाँ पड़ता है? वचन के अनुसार संकट में पड़ेगा। हालेलुया, यदि हम संकट से निकलना चाहते हैं, हालेलुया, जो बड़े संकट में पड़े हैं, हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं परंतु पक्ष में काम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल की अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। हालेलुया, सहायता कौन करेगा? परमेश्वर सहायता करता है। वचन कह रहा है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया और अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया, आप सोचते हो कि यदि परमेश्वर हमसे कह रहा है हालेलुया कि आज का दिन तू हमें दे दे और इस दिन में हम काम नहीं करेंगे, धन नहीं कमाएंगे, तो कल हमें लज्जित होना पड़ेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे और हम कैसे संचय करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बच्चे यहाँ कह रहा कि हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुद चिंता कर ले रहे अपने से, हालेलुया, तो परमेश्वर कहाँ चिंता करेगा आपके विषय? हालेलुया। और जब हम बगैर चिंता किए उस काम को करने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, यह वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय किया, वो क्या किया? निश्चय किया और पीछे ना हटा। हालेलुया, लिखा वो पीछे ना हटा और उस काम को करने के लिए खड़ा रहा। हालेलुया, और माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। आपको मालूम होना चाहिए, जिसने हमें पाप से निकाल करके, रोग से छुड़ा करके हमें धर्मी ठहराया है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है, वो मेरे पास खड़ा है। वो कहाँ खड़ा है? वो पास खड़ा है। लिखा आग में, जो मुझे धर्मी ठहराता वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? हालेलुया, यह वचन कह रहा है कि तुम में से कौन है जो परमेश्वर का भय मानता और उसके दास की बातों को सुनता? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि
बाड़ों को कमर में बांधते हो। तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाड़ों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी। तुम संताप में पड़े रहोगे। हालेलुया। और यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। अगर आप उस पर भरोसा नहीं, जो भरोसा नहीं करता, हालेलुया, उसी संताप में पड़ा रह जाता, उसका जीवन संताप में पड़ा रह जाता, उससे कभी निकल नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जो उसके शब्द को सुन करके उस काम को करने के लिए तैयार रहता और जो पीछे नहीं हटता, या वचन कराओ, कभी लज्जित नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उसे लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर सदैव उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। उसके काम को सफल करने के लिए। हालेलुया। और उससे मुकदमा कौन लड़ सकता है? क्योंकि परमेश्वर उसका मुकदमा लड़ने के लिए उसके पास ठहरा। उसे दोषी कौन ठहरा सकेगा? क्योंकि देखो परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर हमसे कोई बात को कहे, हमें उस काम को करने के लिए, तब हम परमेश्वर के पक्ष में हैं, तब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने हमसे कहा और हमने झूठ बोला, नहीं, परमेश्वर ने हमसे ये नहीं कहा, हम उस काम को करने में पीछे हट गए। हालेलुया हालेलुया। हन्ना और सफीरा ने यही किया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब नियम के अनुसार देने की बारी आई, हालेलुया, जैसा पर्व का समय होता था, जैसा नियम होता था, और जब देने का समय आया तो हन्ना सफीरा ने, दोनों पति पत्नी ने क्या किया? उस धन में से जो परमेश्वर ने देने की बात की थी कि तू इस धन को मेरे राज्य के लिए देना, चोरी न करना, उन दोनों ने, पति पत्नी ने क्या किया? उस धन को घर में क्या किया? छुपा दिया। हालेलुया। छुपाने के बाद प्रेरित के पास आए। हालेलुया हालेलुया। तो दोनों एक साथ नहीं आए। हालेलुया। पहले पति आया। हालेलुया। प्रेरित ने कहा, क्या तूने ये काम किया? उसने झूठ बोला, नहीं, हमने ये काम नहीं। हालेलुया हालेलुया। हमने ये काम नहीं किया, उन्होंने झूठ बोला। और फिर झूठ बोलने के कारण दर का दर हो गया। अब फिर थोड़ी देर बाद पत्नी आई, पत्नी से पूछा गया तो पत्नी भी क्या बोली? झूठ बोली। जबकि दोनों उस धन को क्या किए? छुपा दिए। हालेलुया। तो जो छुपाए, हालेलुया, और यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया, यहाँ लिखा, उनको कीड़े खा जाएंगे। हालेलुया। क्या खा जाएंगे? कीड़े, जो हम छुपा कर रखते हैं, परमेश्वर से चुरा कर रखते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर से छुपा कर रखेंगे, परमेश्वर से चुरा कर रखेंगे, तो रक्षा कौन करेगा उसकी? हालेलुया। उस धन की रक्षा कौन करेगा जिसे हम परमेश्वर से छुपा रहे हैं? हालेलुया। उसकी रक्षा कौन करेगा? यहाँ वचन कह रहा है कि उनको कीड़े खा जाएंगे। हालेलुया। यही तो हुआ। हालेलुया। जब मूसा अगुवाई करके मिस्र को निकाल कर लाया, हालेलुया, तो मूसा ने कहा, देखो, तुम एक व्यक्ति, एक ओपेरे, हालेलुया, एक एपा मतलब 1 किलो इस समय का मान ले, 1 किलो ही बटोर कर रखना। हालेलुया। इससे अधिक कोई ना बटोरना। हालेलुया। अब इस्राएलियों को ये सोचना चाहिए कि हम मिस्र से निकाले गए हैं, और जो हमें निकाल कर लाया, जो हमें उस दुख से छुड़ाया, जो समस्या से छुड़ाया, वो जान नहीं पाएगा, वो सब जान जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उससे छुपाया, छल के साथ, कपट के साथ चोरी किया और बटोर करके रख लिया। हालेलुया। और जब बटोर करके रख लिया, छुपा करके, तो अगली सुबह जब देखा तो उसमें क्या पड़ गए थे? कीड़े पड़ गए थे। क्यों कीड़े पड़ गए थे? पहला चीज तो झूठ बोला, दूसरा चीज आज्ञा को नहीं माना, तीसरा चोरी की। हालेलुया। इस कारण से कीड़े पड़ गए। हालेलुया हालेलुया। जब हम कुछ चीज छुपाते हैं तो हम एक से नहीं छुपा रहे। हालेलुया हालेलुया। पहला तो हम झूठ बोल रहे हैं, और दूसरा, हालेलुया, उस दास से भी विश्वासघात कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए दिया है, हमारे सुख दुख को बांटने के लिए दिया। हम उस दास के प्रति भी क्या है? विश्वासघात कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, उससे भी कपट कर रहे हैं। हालेलुया। तो 2 चीजें हो गई, 2 दंड। और तीसरा, हालेलुया, हम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर तो देख ही रहा है, और जो परमेश्वर देखा उस बात को तो दास भी देख सकता है, कि उसका और उसका रिश्ता एक है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, वो उसी के द्वारा ठहराया गया है, और उसी की आज्ञा के अनुसार उसने उस काम को करने के लिए कहा। हालेलुया। तो दोनों ने यही किया,
चोरी किया, उनसे भी झूठ बोला, उनसे भी झूठ बोला, इस कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया। हालेलुया। इस कारण जब वो चुराए, मूसा से भी झूठ बोला, परमेश्वर की नजर से भी चोरी किया। हालेलुया। इस कारण से पूरे कर। लेकिन जब आज्ञा मिली कि अब तुम बटोर कर रख लो, हालेलुया, अब तुम क्या करो, बटोर कर रख लो। तो जो बटोरे नहीं थे वो तो बेहिचक बटोर रहे हैं, लेकिन जो बटोरे थे उनके अंदर संदेह आ रहा कि पिछली बार तो बटोरे थे तो कीड़ा पड़ गया था, ये बटोरने के लिए कह रहा है। हालेलुया। जो बटोरे नहीं तो बेहिचक बटोर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, जो बटोर लिए थे कीड़े पड़ गए तो वो हिचक में है कि हाँ कीड़ा पड़ जाएगा, लेकिन नहीं पड़ा कीड़ा। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा की है बटोर कर रखे और अगले दिन खाए, कीड़ा नहीं पड़ेगा, और कीड़ा नहीं पड़ा वो अगले दिन खाए। हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर से होता है, हालेलुया, तो हमारा 1 रुपया वो ठहरा रहेगा, उसे चोर चुरा नहीं सकता, कहीं बिगाड़ नहीं सकते, कीड़े खा नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर से चोरी करके रखते हैं, हालेलुया, छल करके रखते हैं, कपट करके रखते हैं, हालेलुया, तो उसे चोर चुरा ले जाता है। एक ही बार में सट्ट से हमारा धन वो खर्च हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अचानक खर्च हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं रहता, हम कुछ और योजना बना कर रखते हैं, हम इससे ये काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन अचानक कोई विपत्ति समस्या योजना आ जाती है जिससे वो धन उसमें खर्च हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर बाद में पछतावा होता है कि हमने इतना चोरी किया था और हमारा इतना चला गया, अगर हमने इतना दे दिया होता तो शायद परमेश्वर हमें और दिया होता। हालेलुया। 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 यही कारण है कि आज तक वो उस संकट में पड़े हैं, वो उस विपत्ति में पड़े हैं, उस इच्छा और कपट के कारण। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 इसलिए हालेलुया, आज तक लिखा तुम संताप में पड़े रहोगे। हालेलुया। क्योंकि वो जो उस तरीके से छल करके रखा, ये संताप ही है, संताप है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के प्रति ईर्ष्या है। ये क्या है? ईर्ष्या है कि उसका राज्य न बढ़ने पाए, उसका काम सफल ना होने पाए। हालेलुया। तो अब मनुष्य उसी में, इसीलिए कहा कि तुम उसी में संताप में पड़े रहोगे। वो व्यक्ति उसी में पड़ा रहेगा, वो उससे निकल नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर निकालने का तरीका बताया कि आप निकल सकते हो, आजाद हो सकते हो, छूट सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर से चोरी करते हैं, हालेलुया, और छल करते हैं, तब उसी में हमारे कीड़े पड़ जाता है। यहाँ वचन में लिखा, हालेलुया, उनको कीड़े खा जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। देखिए वो सब कपड़े के सामान पुराने हो जाएंगे, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, तो पुराने भी हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कह रहा, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है। हालेलुया। दोनों बातें। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना होगा और दास की बातों पर भी ध्यान देना होगा। हालेलुया। तब हम सफल हो पाएंगे। हालेलुया। और हन्ना और सफीरा ने दास से भी झूठ बोला और परमेश्वर से भी झूठ बोला, दोनों के साथ छल किया। हालेलुया। और दोनों पति पत्नी चुरा करके उस धन को रखे, लेकिन दोनों पति पत्नी उस धन को नहीं खा पाया। हालेलुया। लेकिन दोनों मृत्यु का स्वाद चल। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें छल नहीं करना चाहिए, हमें कपट नहीं करना चाहिए। जिस चीज को हम चुरा कर रख रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर से, दास से, हालेलुया, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसके लिए प्रार्थना कौन करेगा? हालेलुया। हालेलुया। उसे कौन देखेगा? जिसको हम चुरा कर रख रहे हैं, छल करके रख रहे हैं। लेकिन वही चीज जब हम परमेश्वर से बता कर रखते हैं कि प्रभु देखिए इतना है हमारे पास, हालेलुया, हालेलुया, और ये आप ही का है, हालेलुया, तो परमेश्वर कहेगा नहीं बेटा, हालेलुया, ये इतना हमारा है, ये इतना तेरा है, तू ले ले। हालेलुया। वो आपको दे देगा। हालेलुया। जब आप पूरी तरीके से हालेलुया, कहेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता जो मेरा है मैं वही लूंगा, वो आपका नहीं लेता, वो आपका जो है वो वापस कर देता है। हालेलुया। क्योंकि न्यायी परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर, वो किसी का नहीं लेता। हालेलुया। जो उसका है वो वही लेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हमने कई बार देखा है, कई बार पढ़ा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो हमारा हमारे पास वापस आ जाता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उसका चोरी करते हैं, जो हमारे पास रहता है, वो भी क्या होता है? चला जाता है। इसलिए हम चोरी न करें, छल न करें।
हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। हम निर्णय के तरीके से सेवा करें। हालेलुया। जिस तरीके से निर्णय विश्वास सेवा किया उस तरीके से हम विश्वास सेवा करें। हालेलुया। तब हम सर बनाने में सफल होंगे। इस सर बनाने में निर्णय क्या हुआ? हालेलुया। ताली बजा कर परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। एक गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आइए। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। तेरी कृपा मैं आगे बढ़ता हूँ।
विष्णु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद तेरे पिता सारा आदर सारी संभाला आज के दिन में क्षमा का धन्यवाद देते हैं क्षमा करें आज खाने में तेरे मार पाने से यीशु मैंने सीखा पाई है। तेरे गाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे गाने से यीशु मैंने सीखा पाई तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। अरे वहाँ तुझसा नहीं कोई राहबर तुझसा नहीं कोई चले वहाँ तुझसा नहीं कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। वादा पूरा कर दिया है तूने पाक उसे भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाक उसे भर दिया है। मेरे कदमों को आसमानी नदी दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी नदी दिखाई है। तुझे तेरी हम तो सना मैं हरदम ये तुझे तेरी हम तो सना अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। मुझको रिहाई है। धन्यवाद तेरे पिता और अपनी महिमा लिए करे पिता इनमें हम सब जो सीखा करे पिता शासनिक अधिकारी को प्रोसेस हाथों में
आमीन। आमीन।